हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो जी आज मुझे छुट्टी थी, संडे था। मैंने सुबह उठ के अपने लिए हल्का फुल्का नाश्ता रेडी किया, चाय बनाई और यहाँ आकर मैं खड़ी हो गई। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर खड़े होके। और आज तो लकीली मौसम बहुत प्यारा था, बादल इतने ज़्यादा नहीं थे, क्लियर मौसम था, तो मुझे वीडियो बनाने का भी मज़ा आया। इसके साथ ही मैंने अपने लिए ब्रेड बना ली थी और थोड़े से आलू बनाए थे, हल्का फुल्का नाश्ता किया था। और उसके बाद मुझे बनानी थी निहारी। निहारी के लिए मैंने अम्मी से रेसिपी पूछी थी और अम्मी के ही कहने पे मैं निहारी बना रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जी उन लोगों ने घर में निहारी बनाई हुई थी और मेरी सिस्टर्स इकट्ठी हुई हुई थी। तो मैंने उनके हाथ की निहारी को बहुत मिस किया। मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि निहारी खाऊं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो यहाँ पर है नहीं, तो मुझे खुद ही बनानी थी। बस जी मैंने प्याज काटे, मसाला रेडी किया और चिकन लेकर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने निहारी रेडी करते साथ अपने घर वालों को बहुत याद कर रही थी। मैं पाकिस्तान को बहुत मिस कर रही थी और मुझे अपने घर की वो रौनक और वो सबका साथ बैठकर खाना बहुत याद आ रहा था। हर वक्त ही याद आता है, पर आज कुछ ज़्यादा याद आ रहा था। फ़र्स्ट टाइम इन लाइफ में निहारी बना रही थी और लकीली मुझे लग रहा था कि अभी तक सारा प्रोसेस अच्छा चल रहा है। मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिए, जैसे जैसे अम्मी ने मुझे बताया था वैसे वैसे मैंने निहारी के सारे स्टेप्स फॉलो किए। निहारी अभी रेडी कर ही रही थी, उसको कवर किया कि बीच में मुझे अचानक से तेज़ हवा की आवाज़ आई और मैंने आके विंडो में देखा तो फिर से बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, मतलब कि बारिश होनी थी। लेकिन हवा बहुत प्यारी थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ा सा व्यू देखकर वीडियो बनाकर मैं वापस किचन में आई ताकि मैं जल्दी जल्दी निहारी बनाऊं और फिर मैं कुछ खा सकूं, क्योंकि मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था। घर में बनाने की अब मेरे लिए अपने पास तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चली नीचे मैं आपको दिखाऊंगी भाई, हमारे घर के बाहर, हमारे कंडोमिनियम के बाहर पूरी स्ट्रीट में खाने पीने की बहुत सी जगह हैं, सुपरमार्केट्स भी हैं और खाने पीने की भी बहुत सी जगह हैं। मुझे आइडिया था कि बादल आ रहे हैं तो इसका मतलब है भाई थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी बाहर गई। मेरा इस टाइम पे कुछ भी माइंड नहीं सेट हुआ था कि मैंने क्या खाना है या क्या लूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर बहुत से कैफ़ेज़ हैं, बहुत सी खाने पीने की जगह है बाहर, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खा सकती क्योंकि इन सब कैफ़ेज़ में मलेशियन फ़ूड है और मलेशियन फ़ूड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं तो यहाँ से बहुत मुश्किल से गुज़रती भी हूँ, इसलिए मैं बस कश्मकश में थी कहाँ जाऊँ क्या खाऊँ, लेकिन बस मुझे कुछ थोड़ा बहुत कहाँ था। खैर मैं बाहर निकल कर अपनी वीडियो बनाने लगी और साथ ही मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टूर करवाऊँगी 99 सुपरमार्केट का और साथ ही आपको मैं टूर करवाऊँगी फ्रेश ग्रोसर्स का, जो कि दोनों बहुत ही अच्छी सुपरमार्केट्स हैं जहाँ से हम अक्सर चीज़ें लेते हैं। अच्छा जी, तो हम लोगों की लोकेशन इस तरह की है कि हम लोगों को डेली कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। हम लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ सब करीब से मिल जाती हैं। सुपरमार्केट्स हैं, मिनी सुपरमार्केट्स हैं, बट एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। ये बात सही है कि यहाँ पर हर पाकिस्तानी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फुली प्रोवाइड की जाती हैं। तो दैट्स वाई मुझे अपनी लोकेशन बहुत पसंद है, बहुत पुरसकून है। यहाँ पर अपने खाने के सोच के साथ ही मुझे ये ख्याल आया कि भाई घर में दूध ख़त्म है तो क्यों ना दूध ले लिया जाए, लेकिन मैं अंडों के सेक्शन में आके खड़ी हो गई। फिर मैं भाग के जी दूध के सेक्शन में गई, क्योंकि मुझे तो दूध चाहिए था। यहाँ पर मैंने एक भाई से कहा कि बहुत पीछे इसका बॉक्स पड़ा हुआ है तो मुझे उतार कर दे दें। उन्होंने मुझे जल्दी से ऊपर से एक बॉक्स उतार कर दिया। मैंने यहाँ से दूध लिया, बिल करवाया और मैं फिर से बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर जी मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना लेमनेड पी लिया जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेमनेड यहाँ का मिक्सियो का बहुत पसंद है। ये कैफ़े बहुत प्यारा बना हुआ है, इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है और हर वक्त इधर एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा होता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। लेमनेड लेके जो अब मैं घर को निकल पड़ी, क्योंकि अब मेरी नीड पूरी हो गई थी कि एटलीस्ट मुझे कुछ खाने या पीने को मिल गया था। बादल बहुत ज़्यादा गहरे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा कि भाई आप बस घर भागो और घर जाकर लेमनेड पीकर अपने हस्बैंड का वेट करो, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है। मैं अब घर की तरफ फिर से रवाना हो गई। ये हम लोगों की बिल्डिंग है और ये हम लोगों का देखें जी सारा मिनी सुपरमार्केट्स का एरिया है। यहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट्स बनी हुई हैं, बहुत पुरसकून एरिया है। अब मैं घर जाने के लिए जी रेडी थी, भागम भाग मैं घर को गई। घर पहुंचकर मैंने कहा क्या करना है, ऊपर जाके मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आकर बैठ गई थोड़ी देर। ये फ्लोर सबके लिए है,
सब फ्लोर्स के जो लोग हैं जो जो जिस अपार्टमेंट में भी रहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और सिटिंग का एरिया है। पहले तो मैं यहाँ पर जी पार्क के साथ आकर बैठ गई और मैंने कहा यहाँ पर बैठ के मैं लेमनेड पी लेती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी। मैंने भागने वाली की, मैंने कहा भाई नेक्स्ट प्लेस पे जाकर बैठो वरना चींटियाँ ही सारा मेरा लेमनेड पी जाएंगी, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से ख़रीदा है आज, बहुत मुश्किल से डिसाइड करके लिया। सो मैं यहाँ आकर बैठी, मैंने सारा व्यू देखा। चेक करें जी कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। जी ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। मैंने उसकी आंख फोड़ दी लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया। स्नोमैन की आंख फोड़ने के बाद मैंने अपना पिया जी लेमनेड और इधर बैठकर मज़े से लेमनेड को एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद मुझे याद आया कि जी मेरे हस्बैंड तो घर आने वाले हैं, तो मैं देखें जी कितनी गोल रोटी बनाना शुरू हो गई हूँ। मैंने आके रोटियाँ बनाई, जल्दी से नहारी को डिश आउट किया क्योंकि बहुत भूख लगी थी। चलें जी मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। सी यू सून, बाय।